शुक्र अगर 7वें भाव में विराजमान हुए तो ये कैसा फल प्रदान करने वाले होंगे। शुक्र 7वें घर के नेचुरल कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में आप देखेंगे अगर, तो 7वें घर में जो राशि बनती है वो तुला राशि। तुला राशि के स्वामी जो होते हैं वो शुक्र होते हैं। इस कारण से शुक्र जो है 7वें भाव के नेचुरल कारक ग्रह बन जाते हैं। ये भाव जो 7वां भाव होता है ये आपके मैरिज को दिखाता है, ये आपके लाइफ पार्टनर को दिखाता है, ये आपके बिजनेस को दिखाता है, आपके व्यापार करने की कुशलता को दिखाता है, और आपके ऑपोजिट सेक्स से कैसे संबंध होंगे, मेल हो या फीमेल हो, आप कोई भी हो, ऑपोजिट सेक्स से आपका कैसा मेलजोल होगा, कैसा संबंध होगा, ये भाव उस चीज़ को डिनोट करता है। तो दोस्तों अगर शुक्र यहाँ पे मौजूद है तो शुक्र यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर लाइफ पार्टनर प्रदान करने वाला होगा, जिसे आप बहुत ही प्रेम करने वाले होंगे, और जो आपको भी उतना ही प्रेम करेगा, उतना ही केयर करेगा, और आप दोनों में अथाह प्रेम जीवन पर्यंत बना रहेगा। दोस्तों अगर शुक्र यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी यानी पंचमेश होके सप्तम में बैठे, तो कई लोग का प्रश्न होता है कि गुरुजी क्या लव मैरिज होगी हमारी। तो अगर पंचम भाव के स्वामी होकर पंचमेश होकर सप्तम में यानी यहाँ पे विराजमान हुए तो लव मैरिज का, प्रेम विवाह का ये प्रबल चांस बना देते हैं। और सोने पे सुहागा तब होगा जब इनके साथ मंगल विराजमान हो जाएगा। अगर शुक्र के साथ 7वें भाव में शुक्र पंचमेश होकर सप्तम में बैठा हो और इनके साथ मंगल विराजमान हो, तो मान के चलिए कि लव मैरिज के मैक्सिमम चांस तो यहीं पे बन गए। और शुक्र यहाँ पे विराजमान होकर कहाँ देखेंगे दोस्तों? लग्न पे, आपके प्रथम भाव पे। लग्न यानी आप स्वयं, आपके कैरेक्टर को एकदम निखार के रखेंगे। ये बहुत ही आप अपने समाज में, अपने लोगों के बीच जहाँ भी आप रहेंगे, आपकी कीर्ति बुलंद होगी। यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। वाहन का सुख हुआ, मटेरियलिस्टिक जितने भी सुख हुए, ये सब आपको शुक्र प्रदान करने वाले होंगे अगर आपके सप्तम भाव में शुक्र हुए तो। एक चीज़ ये ज़रूर देते हैं कि आपकी जो विवाह हो सकता है जनरली 27 से 28 वर्ष की आयु में ये हो सकता है। बाकी चीज़ें भी डिटेल देखनी पड़ेंगी, ये जनरलाइज प्रेडिक्शन है। दोस्तों आइए अगर चर्चा करते हैं शुक्र आपके अष्टम भाव। अष्टम भाव त्रिक भाव होता है। 6, 8, 12 जो भाव होते हैं कुंडली के वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो शुक्र यहाँ पे बैठेंगे तो ये क्या फल प्रदान करेंगे? क्या ये हमेशा बुरा ही फल प्रदान करेंगे? नहीं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये हमेशा बुरा फल प्रदान नहीं करेंगे? शुक्र अगर यहाँ पे 12 नंबर मीन राशि में बैठे हुए हों तो ये बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे आपकी रिसर्च को लेके। आपकी छुपी हुई चीज़ें जो विद्या है उसमें आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। और अगर सूर्य के साथ यहाँ पे विराजमान हुए तो ये आपको बहुत ही रिसर्च में, छुपी हुई विद्या में, ऑकल्ट साइंसेस में बहुत ही आगे ले जाएंगे। सूर्य के साथ, शनि के साथ यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी मानी जाएगी दोस्तों। अगर अष्टम भाव में आपके शुक्र यहाँ पे विराजमान हुए, यहाँ पे आपको पैतृक संपत्ति यानी पिता से, दादा से जो अर्जित की हुई संपत्ति है, आपके घर हैं, आपके वाहन हैं, या पैसा है, धन है, जो भी आपके पैतृक संपत्ति में आता है ये आपको ज़रूर यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों शुक्र यहाँ पे अगर अष्टम में विराजमान है तो आपको अपने पत्नी के जो घर होगा, जो आपका ससुराल पक्ष होगा, वो बहुत ही धनी मनी होगा। आपको वहाँ से भी विवाह के पश्चात मदद ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पे बैठे हुए शुक्र दूसरे स्थान यानी धन भाव को देखेंगे तो धन भाव होता है, पारिवारिक भाव होता है, दूसरा भाव धन भाव माना जाता है। तो इनकी दृष्टि यहाँ पे पड़ने से आपको धन संपन्नता देंगे, आपको पारिवारिक सुख बढ़ाएंगे, और आपको जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों का जो आपका सुख है वो ये आपको प्रदान करने वाले होंगे। आपकी वाणी को भी बहुत अच्छा बनाएंगे, मीठी वाणी होगी आपकी, क्योंकि दृष्टि पड़ रही है शुक्र की यहाँ पे आपके दूसरे भाव पे। तो अगर शुक्र आपके 9वें स्थान पर
भाग्य भाव पे हुए तो क्या ये फल प्रदान करने वाले होंगे। तो आपके भाग्य, आप जातक तो भाग्यवान ज़रूर माना जाएगा। शुक्र अगर 9वें स्थान में अगर यहाँ पे विराजमान हुए तो अब शुक्र यहाँ पे क्या करते हैं, आपके पिता के साथ संबंध में थोड़ी बहुत आपके मतभेद दे देते हैं। जनरली देखा गया है कि अगर शुक्र यहाँ पे विराजमान है तो पिता के साथ हो सकता है थोड़े आपके मतभेद हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये होगा ही, कुंडली में और सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। सूर्य की पोजीशन क्या है, दशमेश की पोजीशन क्या है, नवमेश की पोजीशन क्या है, दशम भाव में कौन सा ग्रह है, नवम में कौन सा ग्रह है, तब पिता के साथ पूरी आप चीज़ें बात कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देखा गया है कि शुक्र अगर यहाँ पे विराजमान है तो हो सकता है मतांतर हो सकता है आपका, ये देखा गया है। दोस्तों अगर यहाँ पे आपके शुक्र नवम भाव में बैठे हुए हों तो धर्म में आपकी रुचि होगी। आप धर्म में खर्च करना बहुत पसंद करेंगे। मतलब एक होता है कि आप धर्म को छुपा के रखें, अपने तक सीमित रखें, आप लोगों को बताएंगे कि मैं कितना धार्मिक हूँ। एक दिखावे वाला भाव आप में ये ज़रूर दे देंगे। और 30 वर्ष की आयु के पश्चात आपका भाग्योदय कराएंगे ये शुक्र। यहाँ से बैठे हुए इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो कहाँ पड़ेगी दोस्तों, तीसरे भाव पे। तो तीसरा भाव क्या होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है, आपके पराक्रम का होता है, आपकी जूझने की शक्ति क्या है वो तीसरे भाव से देखी जाती है। तो आपको ये यहाँ पे आलस्य प्रदान कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको मेहनत करने से थोड़ा सा पीछे खींच सकते हैं। आपको यहाँ पे अपने छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा मतभेद करा सकते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान में देना चाहिए दोस्तों। अगर यहाँ पे ये अच्छी राशि में, यानी कि अपनी स्वयं की राशि में वृषभ राशि में, तुला राशि में, या उच्च की राशि में मीन राशि में अगर विराजमान है तो जातक को धन, मान, सम्मान, वाहन, भूमि और जितनी भी इस दुनिया में आपको जो सुख प्रदान करने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे बैठे शुक्र प्रदान करेंगे आपको। शुक्र अगर आपके 10वें भाव में बैठे हुए तो ये कैसा फल प्रदान करने वाले होंगे। 10वां भाव आपके प्रोफेशन का होता है, आपके कार्यक्षेत्र का होता है। तो अगर यहाँ पे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हों, अगर आप नर्स हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप फार्मासिस्ट हैं, आप दवा के कारोबार से जुड़े हुए हैं, आप कॉस्मेटिक्स के कारोबार से जुड़े हुए हैं, तो मेरा ये स्पष्ट कहना है कि अगर यहाँ पे शुक्र विराजमान है तो आप इन सब क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, म्यूज़िक के क्षेत्र से कवि के आप हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का जो मैंने यहाँ पे जिसका नाम लिया है, अगर इन सब प्रोफेशन से जुड़े हुए आप लोग हैं और अगर आपकी कुंडली में आप देख सकते हैं कि शुक्र यहाँ पे विराजमान है, तो ज़रूर कमेंट में बताएं कि हाँ गुरुजी, दशम भाव में मेरा शुक्र यहाँ पे है और जो आपने कहा वो प्रोफेशन मेरा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे दवा से जुड़े हुए कारोबार, शुक्र अगर 10वें स्थान में है तो दवा से रिलेटेड चीज़ें जातक की होंगी ही होंगी प्रोफेशन में। और अब इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो यहाँ पे सुख भाव पे पड़ेगी, माता के भाव पे पड़ेगी, भूमि भवन वाहन के भाव पे पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें सुख जो है भूमि से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड आपको प्रदान करने वाले होंगे। मकान आपके कम से कम 2 मकान, आपके 2 मकान ज़रूर होंगे ज़िंदगी में। आप इसको अपने पराक्रम से अर्जित करने वाले होंगे। शुक्र अगर आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव में विराजमान हुए तो ये क्या फल प्रदान करने वाले होंगे। दोस्तों शुक्र यहाँ पे आपको ज़िंदगी की जितनी भी सुख सुविधा संपन्न चीज़ें हैं जो एक जातक को चाहिए जीवन व्यतीत करने के लिए, वो आपको प्रदान ज़रूर करेंगे। लेकिन एक समय आने के बाद, एक संघर्ष देने के बाद, ऐसे लोग कहेंगे कि जनरली कहेंगे कि लाभ भाव में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी होती है, अच्छी ज़रूर होती है, लेकिन एक समय आने पर ही अच्छी होती है। उसके पहले जातक को अपने जो जवानी के दिन हैं वो थोड़े संघर्ष में, जूझने में बिताने पड़ते हैं। फिर वही बात, अगर ये अपनी उच्च राशि में हुए, अपने स्वयं की राशि में हुए, मित्र राशि में हुए, जैसे अपनी स्वयं की राशि वृषभ तुला में हुए, उच्च में मीन में हुए, तो ये
आपको जल्दी सफलता प्रदान करने वाले होंगे, आपको कंपटीशन में सफलता दिलाने वाले होंगे, आपके बड़े भाई से आपके संबंध बहुत मधुर होंगे। अब यहाँ से इन्होंने दृष्टि डाली यहाँ पंचम भाव पे। पंचम भाव पे दृष्टि डालने से ये आपको उच्च शिक्षा में मदद करने वाले होंगे। अगर जातक पीएचडी करना चाहे, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहे, पीएचडी करना चाहे, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहे, तो ये पोजीशन बहुत ही फेवरेबल होती है यहाँ पे 11वें भाव में। स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें, स्पोर्ट्स में अगर जातक कोई आगे बढ़ना चाहता हो तो शुक्र यहाँ पे 11वें भाव में बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले होते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं, हाँ एक और चीज़, अगर इनकी दृष्टि यहाँ पंचम में पड़ रही हो तो लव अफेयर बहुत होंगे। एक पंचम भाव में उपस्थिति, एक एकादश भाव में उपस्थिति, यहाँ से इनकी दृष्टि पंचम पे पड़ रही है तो यहाँ पे ये आपको लव अफेयर बहुत ज़्यादा देंगे। आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो, बहुत ही त्वरित आप सोचेंगे और जवाब देंगे, हाजिर जवाबी आपकी बहुत अच्छी होगी, लोग आपकी इसकी प्रशंसा करने वाले होंगे। लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में कूट कूट के भरी होंगी। तो आप एक अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं, अच्छे नेता हो सकते हैं, आप सामाजिक जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं अगर शुक्र यहाँ पे एकादश भाव में आपके विराजमान होते हैं। अब दोस्तों आइए, अगर शुक्र आपके 12वें स्थान में विराजमान, 12वां स्थान क्या होता है दोस्तों? मोक्ष का होता है, खर्चे का होता है, शैया सुख का होता है, और ये भी त्रिक भाव है, 6, 8, 12, यानी 12वां घर भी जनरली अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन शुक्र की पोजीशन यहाँ पे विदेश यात्रा के लिए और भौतिक सुख संपन्नता के लिए आप बहुत ही महंगे महंगे कपड़े और आभूषण, सेंट और गाड़ियाँ, इन सब चीज़ों के खरीदने के शौकीन होंगे। विदेश यात्रा आपके बहुत होंगे, आप अपने देश में भी यात्रा बहुत करेंगे। यात्रा आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई रहेगी, आपके प्रोफेशनल हो या आप कहीं ऐसे ही घूमने के लिए जाएं, यात्रा आपके ये शुक्र यहाँ पे विराजमान होके आपके जीवन से इसको जोड़ देते हैं। आपको धन लाभ विदेश से बहुत होगा। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, कहते हैं कि अगर धनेश यानी कि द्वितीय भाव का स्वामी 12वें में चला जाए, कई लोगों की कुंडली में ऐसा होगा, तो कहा जाता है अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि आपका धन ही चला गया 12वें में। तो लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। शुक्र अगर या कोई भी ग्रह, मान लीजिए चंद्र ही हुआ, मैं यहाँ पे दूसरी चीज़ दूसरे ग्रह को ले आ दिया, लेकिन अगर मान लीजिए चंद्र या शुक्र अगर यहाँ पे द्वितीय भाव के स्वामी होके 12वें भाव में विराजमान है, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा नंबर आएगा? 5 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तुला राशि के स्वामी शुक्र बने, धनेश शुक्र 12वें में विराजमान हुए, और यहाँ पे राशि बनेगी 5, सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। अब यहाँ पे जातक बहुत ही खर्चा करने वाला तो ज़रूर होगा, लेकिन कहाँ पे खर्चा करेगा? अपने सुख सुविधा को, अपने लाइफ को बेहतर बनाने में, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को पाने में, इन सब में चीज़ों में आपके धन को खर्च कराएगा। बहुत ही सुंदर वस्त्र में, अच्छी गाड़ियों में और भौतिक सुख सुविधा बढ़ाने में यहाँ पे खर्च होगा। और अगर 12वीं राशि यानी मीन राशि में हुए तो ये धार्मिक कार्यों में भी, सामाजिक कार्य में भी आपको खर्चा कराने वाले शुक्र यहाँ पे होंगे। अब यहाँ से जो दृष्टि होगी इनकी 6ठे भाव यहाँ पे पड़ेगी, तो कंपटीशन, ये आपको कंपटीशन में सफलता दिलाने वाले होंगे। एक चीज़ देखने वाली होगी कि यहाँ पे डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है, मोटापे की समस्या हो सकती है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के, तो इसका आप ध्यान रखें, बहुत ही ख्याल रखें अपना। और यहाँ पे अगर मान लीजिए पंचम भाव के स्वामी होके 12वें भाव में बैठे हैं और यहाँ पे इनके साथ मंगल विराजमान है, फिर ये बहुत अच्छा योग बन जाएगा लव मैरिज के लिए, प्रेम विवाह के लिए। एक मैंने बताया था पंचम के होके सप्तम में विराजमान है, साथ में मंगल है तो सोने पे सुहागा। एक मैं बता रहा हूँ पंचमेश होके
द्वादश भाव में विराजमान है, तो आपका जो विवाह होगा वो प्रेम विवाह हो सकता है। ये भी देखा गया है कई केस में कि जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे आपके कल्चर से रिलेटेड जुड़े हुए नहीं हो सकते हैं, किसी फॉरेन कल्चर से, किसी दूसरे कल्चर से हो सकते हैं। इसमें भी आपका जो झुकाव है ये बहुत रहता है।